हुलास पांडे तो एक बहाना है, असल में तो चिराग जी को ठिकाने लगाना है। और चिराग जी अभी विदेश भ्रमण कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां आप मनाइए, झूठ मूठ का मजाक मत करिए। और जब आपने बात कर ही लिया था तो ये ट्वीट आपने भाई मिलने से पहले क्यों नहीं किया? जब बच्चे मिल लिए जाके, उनकी एक जो 5-6 बच्चे जो थे वो जा करके सचिव से मिल लिए, उसके बाद आप ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, मजाक आपने बना लिया है। बच्चे जब सड़क पे पीटे जा रहे थे तब कहाँ थे चिराग जी? कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, अब तब नहीं याद आ रहा था उन बिहारियों के बारे में, उन बिहारी अभ्यर्थियों के बारे में जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? कितनी बार गए चिराग जी मिलने के लिए उन बच्चों से? कितनी बार उन्होंने सांत्वना दिया कि हाँ भाई हम सरकार के हिस्सा हैं, आपकी सुनी जाएगी? देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है और लोग कह रहे हैं कि अब इन अभ्यर्थियों का संघर्ष इस मुकाम पर पहुंच गया है कि सरकार भी सोचने पर मजबूर हो गई है और री एग्ज़ाम के लिए विचार कर रही है। इसीलिए आपको बता दें कि नेताओं का होड़ भी लगा है इस बात की क्रेडिट लेने के लिए कि हमारे चलते जो है सरकार बात मान रही है और फिर से री एग्ज़ाम होगा। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है, हम उसको लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ सारिका पासवान है, राजद की प्रदेश प्रवक्ता है। कैसे देखती है चिराग के ट्वीट को? कह रहे हैं हमने बात किया था और उसी का फलाफल है कि अब सरकार बातचीत करने लगी है। देखिए, जुमलेबाजियों वाले पार्टियों के साथ रहते रहते ना आदत सी हो जाती है, वही आदत हो गई है चिराग जी की। अभी तो कुछ दिन पहले ना इनके एक बड़े नेता के घर में ईडी का इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। अभी भी इनका होश नहीं ठिकाने आया है। हाँ, कि ये तो हुलास पांडे, तो मैंने बोला ही था कि हुलास पांडे तो एक बहाना है, असल में तो चिराग जी को ठिकाने लगाना है। और चिराग जी अभी विदेश भ्रमण कर रहे हैं, अपनी छुट्टियां आप मनाइए, झूठ मूठ का मजाक मत करिए। और जब आपने बात कर ही लिया था तो ये ट्वीट आपने भाई मिलने से पहले क्यों नहीं किया? जब बच्चे मिल लिए जाके, उनकी एक जो 5-6 बच्चे जो थे वो जा करके सचिव से मिल लिए, उसके बाद आप ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, मजाक आपने बना लिया है। बच्चे जब सड़क पे पीटे जा रहे थे तब कहाँ थे चिराग जी? कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, अब तब नहीं याद आ रहा था उन बिहारियों के बारे में, उन बिहारी अभ्यर्थियों के बारे में जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? कितनी बार गए चिराग जी मिलने के लिए उन बच्चों से? कितनी बार उन्होंने सांत्वना दिया कि हाँ भाई हम सरकार के हिस्सा हैं, आपकी सुनी जाएगी? हाँ, ये सब देखिए, ये लोग अपना ईमान, नैतिकता सबका इन्होंने खत्म कर दिया, गाड़ दिया है इन्होंने जमीन। मैम, आपने भी देखा, सबने देखी कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, बर्बरतापूर्ण रवैया देखने को मिला पुलिस का। पुलिस की सिटी एसपी ये भी कहती हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम लाठी डंडे के समर्थन में नहीं थे। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो लाठी डंडे के समर्थन में नहीं है, लेकिन जो सरकार लाठियां बरसा रही है ना, उस सरकार के साथ समर्थन में खड़े हैं। वो तो गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज। आप भी तो उसी सरकार के हिस्सा है। क्या आप में इतना भी दम नहीं है कि नीतीश जी के साथ जाकर के आप वार्तालाप कर लेते, या उन बच्चों की, उन अभ्यर्थियों की जो मांगे है, जो जायज मांग है, उसको पूरी करवा लेते? और जिस तरीके से उन बच्चों पे, उन अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज हुई, दुर्दांत अपराधियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया है। हाँ, सर फोड़ा गया है, मारा गया है, लड़कियों को घसीटा गया है, पानी के कैनन उन पे छोड़े गए हैं। मतलब क्या है भाई, वो क्या अपराधी थे? हाँ, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, क्या थे वो? अपनी मांग के लिए तो वो खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे वो। और ये हमारे मुख्यमंत्री जी जेपी आंदोलन, छात्र आंदोलन से निकले हुए, ये उन छात्रों के दर्द और पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इनके एनडीए के लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। काहे का सुशासन की सरकार भाई? तो सुरसा की सरकार है। जैसे सुरका अपना बड़ा सा मुंह फाड़ करके निगलने के प्रयास में थी ना भाई, वैसे ये है सरकार। नीतीश जी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में सुरसा की भूमिका में है, जो बिहार की 14 करोड़ की जनता को लील लेना चाहती है, बेरोजगारों को लील रही है, युवतियों को जिस तरीके से प्रतिदिन आप देखिए बालिकाओं का हत्याएं हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनको ये लीलना चाह रही है। महंगाई है जो लील रही है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लील रहा है। तो ये सरकार तो सुरसा की सरकार है। लेकिन जवाब देना पड़ेगा नीतीश जी को। और उन्होंने जेपी आंदोलन से निकले हुए जो हमेशा ढिंडोरा पीटते रहते हैं ना, वो उन्होंने नाम खराब किया है। तो क्या लगता है जो चिराग ने ट्वीट किया वो मात्र क्रेडिट मात्र के लिए किया? छात्रों के हितों से उनको कोई लेना देना नहीं? झूठा, बकवास, जुमला, फरेब, जितने नाम लूं मैं कम है ये तो वो इंसान है जो अपने पिता की मृत्यु के बाद भी नौटंकी करते हैं, और वही नौटंकी। एक अंतिम सवाल में, मुख्यमंत्री दिल्ली में थे और कहा जा रहा है कि एक दिन पहले वो आ गए, उनको आना एक दिन लेट से था। क्या बीपीएससी अभ्यर्थियों के चलते ही आनन फानन में उन्हें पटना आना पड़ा? तेजस्वी यादव का क्या प्रेशर हो गया? देखिए, तेजस्वी यादव जी लगातार परीक्षार्थियों से खड़े, और इस पे तो देखिए एनडीए का
जिस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तो भाई भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक जदयू के मुख्यमंत्री हैं, 3 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, यानी 3 मुख्यमंत्री हैं बिहार में। और तब उस प्रदेश के बच्चे जो है सड़कों पे उन पे लाठियां चार्ज हो रही है, और एक नेता, एक तेजस्वी यादव, जिसपे कि वो बच्चे भरोसा करते हैं और उनको वो आग्रह करके उन्होंने बुलाया, तो ऐसे दृश्य तो निश्चित रूप से एनडीए के लोगों को तो विचलित करने वाले हैं। बावजूद इसके हम चाहते हैं कि हमारे तमाम परीक्षार्थी जो अपनी मांगों को लेकर के इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग को सुनी जाए और बीपीएससी की परीक्षा को पुनः कराई जाए। तो चलिए, जब छात्रों पर लाठियां चल रही थी तब चिराग पासवान कहाँ थे, ऐसा सारिका पासवान कह रही थी, और कह रही हैं कि अगर लाठी डंडे के समर्थन में वो नहीं थे तो फिर उस सरकार के समर्थन में क्यों है जो लाठी डंडे बरसा रही है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।